हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, दीक्षा पोर्टल पर इन दिनों बेसिक कोर्स चल रहे हैं। बेसिक कोर्स की कुल संख्या 25 है। आज की वीडियो में आप देखेंगे कोर्स नंबर 22 गुना की समझ की प्रश्नोत्तरी। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसी प्रकार की अन्य वीडियो जो शिक्षकों से संबंधित होती हैं उनके नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहा करें। अगर आप इस प्रकार की वीडियो को अपने व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर पाना चाहते हैं तो मैंने इसके लिए व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप बनाए हैं। दोनों ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और करते हैं कोर्स नंबर 22 गुना की समझ की प्रश्नोत्तरी। चलते हैं दीक्षा पोर्टल पर जहां हमें इस कोर्स को करना है। ये मैंने असेसमेंट खोल दिया है, मैं इसको प्ले करता हूं, कुछ ही मिनट में ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। गुना की समझ आकलन। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1, प्रियंका की कक्षा में बच्चों को 7 खिलौनों की एक पोटली लाने को कहा गया। ऐसी 21 पोटलियां आई। इस सवाल को हल करने के लिए इसे किस तरह से लिखा जा सकता है? आप एक ही विकल्प को चुन सकते हैं। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको इनमें से कोई एक विकल्प को चुनना है। नहीं, यहाँ पर लिखा है आप एक से अधिक विकल्प को चुन सकते हैं। तो क्वेश्चन एक बार फिर ध्यान से देखें आप। प्रियंका की कक्षा में बच्चों को 7 खिलौनों की एक पोटली लाने को कहा गया। ऐसी 21 पोटलियां आई। इस सवाल को हल करने के लिए इसे किस तरह से लिखा जा सकता है? तो साथियों, मेरे विचार से तो इसमें विकल्प नंबर 2 और विकल्प नंबर 4 मुझे सही नज़र आ रहा है। चलिए इसको सबमिट करते हैं और ये सही बता रहे हैं। इसमें लिखा है 7 खिलौनों के 21 समूह हैं, यानी 7 को 21 बार जोड़ा जा रहा है। पहले और तीसरे विकल्प दिखाता है कि 21 को 7 बार जोड़ा जा रहा है, लेकिन दूसरे और चौथे विकल्प यही दिखाते हैं कि 7 को 21 बार जोड़ा जा रहा है। इसको जारी रखिए पर टच करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आशुतोष ने गुना का ये सवाल इस तरह हल किया। 24 गुना 15 को यहाँ पर हल किया गया है और इन्होंने इस प्रकार से हल किया। आशुतोष के शिक्षक को आप किस अवधारणा पर और काम करने का सुझाव देंगे? आपको एक ही विकल्प का चुनाव करना है। पहला विकल्प है गुणा की कलन विधि को कैसे करें। दूसरा विकल्प बार बार जोड़ की समझ। विकल्प नंबर 3 बराबर के समूहों की समझ। और विकल्प नंबर 4 है शून्य की समझ। विकल्प नंबर 5 स्थानीय मान की समझ। तो साथियों, जैसा इस बच्चे ने यहाँ पर क्वेश्चन किया है, इसको देखकर लगता है कि यहाँ पर टीचर को स्थानीय मान की समझ पर और काम करने की जरूरत है। सबमिट करेंगे इसको और देखते हैं कि ये हमारा जवाब सही है। जारी रखिए पर टच करेंगे और अगला क्वेश्चन है। मास्टर जी ने ये अपनी कक्षा में सवाल कराया। 34 गुना 20 बच्चे ने इस प्रकार से हल किया है। इस सवाल को करवाते समय 0 को 34 से गुना करने पर 0 क्यों आएगा? इसके ये कारण दिए। इन कारणों में से आपके अनुसार कौन से कारण सही कारण है? आप एक ही विकल्प को चुन सकते हैं। पहला विकल्प है पहली पंक्ति में शून्य आएगा। दूसरा है शून्य के 34 समूह हैं। विकल्प नंबर 3 शून्य को 4 और 3 से गुना करने पर शून्य आया। विकल्प नंबर 4 34 के शून्य समूह हैं। तो साथियों, यहाँ पर मुझे इस क्वेश्चन का सही लगता है विकल्प नंबर 2, जिसमें लिखा है शून्य के 34 समूह हैं। तो सबमिट करेंगे और देखते हैं कि हमारा जवाब सही है। इसको जारी रखिए पर टच करेंगे और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सोनाली मैडम ने अपनी कक्षा में इबारती सवालों के ये प्रतिरूप दिखाए। इसके अनुसार बच्चों ने ये इबारती सवाल बनाए। इन विकल्पों में से जो सवाल इस प्रकार के प्रतिरूप से दिखाया जा सकता है उसे चुनें। आप एक ही विकल्प को चुन सकते हैं। त्रिकोण वाली 5 लकड़ी के टुकड़े 7 पोटलियों में रखे हुए हैं। कुल कितने टुकड़े हैं? दूसरा विकल्प 7 काजू कतलियां 5 पंक्तियों में रखी गई हैं।
कुल कितनी कतलियां हैं? विकल्प नंबर 3, त्रिकोण वाले 5 टुकड़ी लकड़ी के टुकड़े 7 पंक्तियों में रखे हुए हैं, कुल कितने टुकड़े हैं? तो यहाँ पर हमें एक ही विकल्प को चुनना है और हम यहाँ विकल्प नंबर 3 को सेलेक्ट करते हैं, सबमिट करेंगे और ये सही है। इसमें लिखा भी गया है कि सवाल में दरअसल 5 त्रिकोण हैं और इनकी 7 पंक्तियां हैं, यानी तीसरा विकल्प ही इस प्रतिरूप के अनुसार है, क्योंकि ये पंक्तियों में है और पोटलियों में नहीं, इसलिए पहला विकल्प सही नहीं है। दूसरे विकल्प में 7 कतलियों को 5 पंक्तियों में रखने की बात की गई है, जबकि एक पंक्ति में तो सिर्फ 3 वस्तुएं ही हैं। को जारी रखिए पर टच करेंगे और अगला प्रश्न 5 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 5, मानसी ने अपनी कक्षा में गुणा को सिखाते समय शुरुआत सबसे पहले पहाड़ों से की और फिर बच्चों को सवाल हल करने को कहा। आप मानसी को पाठ योजना बनाने के लिए इन विकल्पों में से कौन सा सुझाव देंगे? आप एक से अधिक विकल्प को चुन सकते हैं। पहला विकल्प है गुणा की शुरुआत 2 के पहाड़ों से करें। विकल्प नंबर 2, समान समूहों में चीजों को बार बार जोड़ने से शुरुआत करें। विकल्प नंबर 3, सवालों का बार बार अभ्यास करवाएं। विकल्प नंबर 4, खंडित गिनती बारंबार जोड़ के बाद सिखाएं। यहाँ पर हमें एक से ज़्यादा विकल्प को चुनने का अवसर है, तो हम यहाँ पर विकल्प नंबर 2 और विकल्प नंबर 4 को सेलेक्ट करेंगे और सबमिट करते हैं। ये सही है, जारी रखे पर टच करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खंडित गिनती और गुणा के बीच क्या संबंध है? आप एक से अधिक विकल्प को चुन सकते हैं। पहला विकल्प है दोनों में संख्या को बराबर अंतराल के बाद गिना जाता है। दूसरा विकल्प दोनों में संख्याओं के बीच बराबर अंतराल होता है। विकल्प नंबर 3, दोनों में एक ही संख्या को बार बार जोड़ा जाता है। विकल्प नंबर 4, दोनों में संख्याओं को समूहों में जल्दी जोड़ा जाता है। तो साथियों यहाँ पर मुझे जो लग रहा है विकल्प नंबर 2, 3 और 4 ये तीनों ही सही लग रहे हैं, तो सबमिट करते हैं और देखते हैं कि ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, माचिस के एक डिब्बे में 42 तीलियां हैं, ऐसे 57 डिब्बों में कितनी माचिस होंगी? इस समस्या को हल करते समय शिक्षक ने इस सवाल को बोर्ड पर ऐसे लिखा 42 गुना 57 बराबर, और बच्चों ने कापी में ऐसे लिखा 57 गुना 42। कौन सा तरीका सही है और क्यों? आप एक ही विकल्प को चुन सकते हैं। पहला विकल्प है गुणा में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि संख्याओं को किस क्रम में लिखा गया है। विकल्प नंबर 2, बच्चों की सोच और उनके तरीकों को हमेशा बढ़ावा देना चाहिए। विकल्प नंबर 3, 57 के 42 समूह होंगे या 57 को 42 बार जोड़ना है। विकल्प नंबर 4, 42 के 57 समूह होंगे या 42 को 57 बार जोड़ना है। तो यहाँ पर हमें एक ही विकल्प को चुनना है और हम विकल्प नंबर 4 को सेलेक्ट करते हैं, सबमिट करते हैं और ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, सुहानी ने गुणा का सवाल कुछ इस तरह हल किया। ये गुणा का सवाल है और इस तरह से हल किया गया है। सुहानी की शिक्षक का कौन सा फीडबैक उसकी समझ को बढ़ाएगा? आप एक ही विकल्प को चुन सकते हैं। इस तरीके में तिरछी रेखाओं को ध्यान से खींचना चाहिए। विकल्प नंबर 1। विकल्प नंबर 2, हल वाली संख्याओं को स्थानीय मान के अनुसार बढ़ते क्रम में लिखना चाहिए। विकल्प नंबर 3, इकाई वाली संख्याओं को तालिका में लिखते समय दाई के साथ 0 लिख लेना चाहिए। विकल्प नंबर 4, तालिका में लिखते समय हमें इकाई और दाई पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर हम इसको चुनते हैं विकल्प नंबर 3 को और विकल्प नंबर 4 को, सबमिट करेंगे और ये सही पाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अभिनव और शौर्य दोनों ने गुणा के इस सवाल को यूं हल किया। एक घर में 21 रुपए का दूध हर रोज लिया जाता है। अगर इस महीने 31 दिन दूध आया तो दूध का बिल कितना होगा? यहाँ अभिनव का तरीका दिखाया गया है और यहाँ पर शौर्य का तरीका। कौन से तरीके से सही उत्तर निकलेगा? आपको एक ही विकल्प चुनना है। पहला विकल्प दोनों से, क्योंकि दोनों विधि का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। विकल्प नंबर 2, अभिनव का तरीका सही है क्योंकि उसने बड़ी संख्या को पहले लिखा है। विकल्प नंबर 3,
शौर्य का, क्योंकि उसने आसान संख्या को पहले लिखा है। विकल्प नंबर 4, किसी का भी नहीं, ये मानक तरीका नहीं है, इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो साथियों इसमें विकल्प नंबर हमें 1 सही लग रहा है, क्योंकि दोनों का तरीका सही है और दोनों ही सही विधि का इस्तेमाल कर रही हैं। सबमिट करते हैं और ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, गुना की समझ के लिए जोड़ और घटा दोनों की समझ की आवश्यकता होती है, क्या यह सही है? आप एक ही विकल्प को चुन सकते हैं। पहला विकल्प है हाँ, संख्याओं की समझ जोड़ और घटा की समझ से जुड़ी होती है। विकल्प नंबर 2, हाँ, जोड़ और घटा को गुना से पहले सिखाया जाता है। विकल्प नंबर 3, नहीं, केवल जोड़ की ही समझ जरूरी होती है। विकल्प नंबर 4, नहीं, गुणा तो बारंबार जोड़ की प्रक्रिया है। यहाँ पर हमें एक ही विकल्प को चुनना है और हम विकल्प नंबर 1 को चुनते हैं। सबमिट करेंगे, ये सही है। यहाँ पर लिखा भी गया है, गुणा को समझने के लिए जोड़ की समझ आवश्यक होती है, जिसमें घटा की समझ निहित होती है। ये दोनों मिलकर संख्याओं की समझ बनाते हैं, इसलिए जोड़ और घटा को गुणा से पहले सिखाया जाता है। घटा के बिना जोड़ की समझ एक तरह से अधूरी ही मानी जाएगी। जारी रखिए पर टच करेंगे। साथियों यह कोर्स नंबर 22 गुणा की समझ का असेसमेंट पूरा हो गया है। आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, हैव ए नाइस डे।